हाँ, नीट में अपने जेनेटिक्स चल रहा था, मेंडल चल रहा था। तो मेंडल में मैंने आपको कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो और मेंडल के नियम बताए थे। और मैंने कहा था इसके अपवाद है, 3 नियमों में 2 के अपवाद है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो मेंडल के नियम के अपवाद की बात करें, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इनमें से उठा के लाते हैं। मेंडल के नियम के अपवाद। तो मेंडल के नियम के अपवाद मतलब मेंडल का रेशियो प्राप्त नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे हैं उनका यदि क्रॉस कराए तो मेंडल का रेशियो प्राप्त नहीं होता, तो उसको बोलते हैं मेंडल के नियम के अपवाद। इसमें अपना पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण प्रभाविता। वो प्रभाविता के नियम का अपवाद है, ध्यान रखना। ये पहला नियम है ना, प्रभाविता, नियम फर्स्ट, उसके अपवाद चले हैं। नियम फर्स्ट, प्रभाविता के अपवाद। प्रभाविता का जो नियम दिया था उसमें अपवाद है। और 3 नंबर नियम है स्वतंत्र विपणन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक अपवाद है। तो प्रभाविता के नियम के अपवाद क्या है? 2 अपवाद है, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, नाम में देखो अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी है नहीं है। मतलब जो F2PD में रेशियो आएगा 1:1 का, तो जो F1PD बनी थी वो पूर्ण रूप से प्रभावित न होकर अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करती है। मतलब इसकी यदि डेफिनेशन देखें तो जो विषम युग्मजीय अवस्था है, विषम युग्मजीय अवस्था मध्यम लक्षण वाली होती है। विषम युग्मजीय अवस्था आती है ना इसमें, वो क्या होती है? मध्यम लक्षण वाली होती है। जैसे ये किन में पाया जाता है, क्रॉस भी करा के दिखाऊंगा मैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक मिराबिलिस जलापा प्लांट है, या इसका दूसरा नाम है फोरोक्लोक प्लांट। मिराबिलिस जलापा फोरोक्लाक प्लांट, या इसका हिंदी में भी बोलते हैं गुल अब्बास भी बोलते हैं इसको। गुल अब्बास, ये तीनों एक ही नाम है। एक स्नैप ड्रैगन है। इन पादपों में क्या होता है? मिराबिलिस जलापा, गुल अब्बास या फोरोक्लाक प्लांट या स्नैप ड्रैगन पादपों में यदि अपन मेंडल के नियम का रेशियो प्राप्त करना चाहेंगे तो वो आएगा नहीं। यदि इनने करें, जैसे मटर में आ रहे थे लंबा बोना, रंगीन और सफेद, तो ये मान लो ये पादप है, अपन ने प्लांट लिया, पेरेंटल पीडी ली सबसे पहले, तो जैसे रेड और व्हाइट
दो पुष्प वाले पौधे लिए स्नैपड्रैगन के या मिराबिलिस ज़्लापा की, और अपन ने इसकी F1 पीढ़ी प्राप्त की। इसके युग्मक बने, इसका युग्मक क्या बना, R बना, और इसका क्या बना, R बना। यदि इनका क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई R R। अब यदि ये F1 पीढ़ी है, अब यदि इस F1 पीढ़ी का सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, मतलब इसी का इसी से ही कराते हैं, तो इसके युग्मक भी बनेंगे R R R और R, और इसका क्रॉस कराएंगे तो देखो क्या बन रहा है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r, ये पादप बन रहे हैं। देखो मतलब ये तो रेड बन गया, रेड पादप बना, प्रभाविता दिखा रहा था, लेकिन F2 पीढ़ी आते आते क्या हुआ, इसमें ये जो रेड है ये रेड नहीं है, लेकिन ये पिंक है। ये क्या है, पिंक पौधे प्राप्त हो गए। ये क्या है, कैपिटल, दोनों समीगुमिस्ता, ये रेड है और ये अप्रभावी वाले व्हाइट है। शुरू में लिए थे व्हाइट। तो देखो एक अपने को प्राप्त क्या हुआ, देखो रेशियो देखिए, एक रेड प्राप्त हुआ है, दो पिंक प्राप्त हुए हैं और एक व्हाइट प्राप्त हुआ है। एक दो एक, ये क्या है, देखो जीनोटाइप है फिनोटाइप, ये दोनों है। अब देखने से आपको रेड व्हाइट और पिंक का पता नहीं चलता है क्या, तो देखने से भी अपने को एक दो एक प्राप्त हो रहा है। जेनेटिक संरचना भी देखोगे तो ये और ये प्राप्त होगी, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम प्राप्त हो रहे हैं। जबकि मेंडल ने क्या कहा था, जिन फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1, यही था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन इसमें क्या प्राप्त हो गए, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही 1:2:1 प्राप्त हो रहे हैं। मध्यम लक्षण, ये देखो शुरू में क्या बोला था, विषम युग्मजीय अवस्था मध्यम लक्षण वाली होती है। विषम युग्मजीय अवस्था है दोनों, और दोनों मध्यम, मतलब रेड और व्हाइट को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पिंक, तो गुलाबी प्राप्त होते हैं पौधे। तो मध्यम लक्षण वाली मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, रेड है वो व्हाइट पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसलिए मध्यम लक्षण वाले प्रकट हो गए। इसमें लक्षण मध्यम लक्षण प्रकट हो गए। तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें ये कि सबसे पहले किन में पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मिराबिलिस ज़्लापा, फोरोक्लोक या गुलबास और स्नैपड्रैगन पादपों में पाया जाता है। दूसरा ये पूछते हैं, इसको घुमा के पूछेंगे, प्रश्न ऐसे करेंगे कि स्नैपड्रैगन पादप है, उसमें लाल और सफेद पुष्पों वाले पादपों का परागण कराया गया और F2 पीढ़ी प्राप्त की गई, तो उसका फिनोटाइप रेशियो क्या है। आप सोचोगे मेंडल वाला रेड और व्हाइट वाला मिलाकर फिनोटाइप 3:1 आएगा, लेकिन मिराबिलिस ज़्लापा नाम दे दिया ना उसने, तो मिराबिलिस ज़्लापा में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मेंडल का नियम का रेशियो नहीं आएगा। इसमें जो जीनोटाइप रेशियो है वही फिनोटाइप रेशियो आएगा। तो ये अपवाद है प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का। तो स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस ज़्लापा में आपको ये बात ध्यान रखनी है। यदि रेशियो पूछे तो 1:2:1 रेशियो प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्रॉस तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो रेशियो क्या प्राप्त हुआ अपने को, फिनोटाइप लक्षण प्रूफ, जीनोटाइप जीन प्रूफ, दोनों ही 1:2:1, इसमें भी 1:2:1। इसका मतलब मेंडल का नियम का अपवाद है, क्योंकि 3:1 आ ही नहीं रहा है।
तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अब बात आती है दूसरे की। तो दूसरा अपवाद है मेंडल का प्रभाविता के नियम का, ये अपवाद है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता।